dear students, this is your teacher Abdullah Isaaq yet again with another video on popular demand once again. अच्छा जी, आज हम जो टॉपिक करने लगे हैं दैट इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द लाइफ इन मक्का ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इट इज़ ऑन द बर्थ टू द प्रॉफिटहुड ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. सिंपल सा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर. इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड. क्वेश्चन ये आता है जी, राइट एन अकाउंट ऑन द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम हिज बर्थ टिल हिज प्रॉफिटहुड. तो ऑब्वियस ही बात है, बर्थ से लेके प्रॉफिटहुड तक जो है वो आपने लिखना है. सो फ्रॉम एज 0 टिल एज 40 का टाइम पीरियड आपने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का लाइफ का यहाँ पे कवर करना. सो पहले तो लाइफ इन मक्का बिफोर द बर्थ ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हम डिस्कस करेंगे. सो द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न इन मक्का एंड मक्का हैपेंड टू बी द सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज. पिलग्रिमेज एट दैट पॉइंट इन टाइम had basically changed in a way that it was now the other name for trading. लोग कहते पिलग्रिमेज थे, करने आते ट्रेडिंग थे, उसमें चीज़ें वीचे बेच के पैसा वैसा कमा के चले जाते थे. अच्छा, अब जाहिर सी बात है, जब आप पैसा कमा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं तो आसपास के लोगों को जेलसी शुरू हो जाती है. तो इसी तरह एक बंदा था जिसका नाम था अब्राहा, जिसको बहुत शदीद किस्म की जेलसी हो गई मक्का वालों से. ही वॉज द लीडर ऑफ एबिसीनिया. इसने कहा यार सारा पैसा ये कमा के लेके जा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है. तो इसने कहा कि मैं जो अपनी कैपिटल सिटी है सना के नाम से उसको बनाऊंगा सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज. उसने क्या किया, प्लान कर लिया और 60 एलिफेंट्स और 60,000 फोर्स के साथ आया. ही अटैक्ड ऑन काबा सो दैट द पिलग्रिमेज कैन एंड. काबा के आसपास जो लोग थे, इनफैक्ट पूरे मक्का के लोग वहाँ से चले गए थे क्योंकि उन्होंने पहले एलिफेंट्स नहीं देखे थे और वो थोड़ा डर गए थे. अल्लाह सुब्हाना व तआला ने काबा की प्रोटेक्शन की एंड मोर सो Allah subhanahu wa ta'ala basically sent a flock of birds to protect the holy Kaaba, all right, and these flock of birds had stones in their beaks and their claws and they destroyed the army of Abraha. उन पे पत्थर बरसाए गए आसमान से. Eventually Abraha's army was killed. अब्राहा खुद भी इंजर हुआ, बाद में जाके उसका आर्म जो है वो एम्पूटेट हुआ जिसकी वजह से इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल गई एंड ही डाइड. रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ वैसे ही बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अब्राहा और उसकी आर्मी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी एंड मक्का वाज सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम द अटैक. ठीक है, इस सारी चीज़ के बारे में व्हेन द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम बिकेम द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला टोल्ड द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम दैट डिड यू नॉट सी हाउ योर लॉर्ड डेल्ट विद द आर्मी ऑफ एलिफेंट. सूरह फील के अंदर ये बताया गया. ठीक है. Now the Prophet peace be upon him was born in 570 AD to a man who went by the name of Abdullah and to a woman who went by the name of Bibi Amina. ठीक है. What happened was that his father Abdullah happened to be a trader who at that time had passed away while he was coming back from Syria. सीरिया से वापस आ रहे थे मक्का की तरफ और रस्ते में आया यसरिब जो आजकल प्रेजेंट डे मदीना है, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई एंड ही वाज बरीड ओवर देयर. सो फ्यू मंथ्स बिफोर द बर्थ ऑफ द प्रॉफिट्स फादर पास्ड अवे. सो टिल देन द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज टेकन बाय केयर ऑफ बाय हिज मदर बीबी आमिना. ठीक है, तो ये तो हो गया जी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की बर्थ के बारे में. अब सिनारियो ये था कि जब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पैदा हुए थे तो ही वाज फेड बाय अ वुमन हु वेंट बाय द नेम ऑफ सुवैबा. ठीक है, सोबिया भी कहा जाता है रज़िया ताला अन्हा या सुवैबा रज़िया ताला अन्हा, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं. सो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो है ही वाज एज 0, अभी बिल्कुल 1 साल के नहीं हुए थे. तो ही वाज पुट अप फॉर अडॉप्शन क्योंकि मक्कन ट्रेडिशन था कि बच्चों को अडॉप्शन के लिए डाला जाता था. उसके 2 रीज़न्स थे. पहला रीज़न कि मक्का में पोल्यूशन, आपको पता है कि पिलग्रिमेज हो रहा था, पोल्यूशन तो ऑटोमेटिकली. ठीक है, वो जो ट्रेडिंग के नाम पर पिलग्रिमेज हो रहा है, ठीक है, मैं आज वाले हज की बात नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा थी. और दूसरा, बच्चों की लैंग्वेज प्रोटेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब हर जगह से अरब ममालिक से लोग आ रहे थे जब, तो वो क्या होता था कि बच्चों की तब अरबी जो है वो इट गॉट अफेक्टेड, डायलेक्ट ऑफ द अरबिक गॉट अफेक्टेड. सो इन ऑर्डर टू डू दोज थिंग्स प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड द अदर मुस्लिम चिल्ड्रंस, मुस्लिम कह रहा हूँ, अदर मक्कन चिल्ड्रन वो बेसिकली पुट अप फॉर अडॉप्शन. एक मेला लगता था जिस पे सारे के सारे बच्चे जो हैं वो अडॉप्शन के लिए डाले जाते थे. एंड देयर वर वेट नर्सेज दैट केम. वेट नर्स एक प्रोफेशन है जिसमें औरतें जो हैं ये वेट नर्स कहलाई जाती हैं जो कि बच्चों को पैसों के एवज अडॉप्ट करती हैं. सो दे केम टू टेक चिल्ड्रन एंड उस मेले पे जिसमें प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम थे, ऑल ऑफ द चिल्ड्रन वर टेकन एक्सेप्ट फॉर द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड ऑल द women had children except for one woman who went by the name of बीबी हलीमा. अब हुआ ये कि बीबी हलीमा की नज़र पड़ी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे
और उन्होंने देखा कि जी इनको किसी ने नहीं लिया और बीबी हलीमा के पास भी कोई नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बीबी हलीमा ने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि जी इनको इसीलिए कोई नहीं ले रहा बिकॉज ही इज़ एन ऑर्फन। तो बीबी हलीमा और उनके हस्बैंड ने प्रॉफिट पीस अपॉन हिम को ले लिया फॉर द सेक ऑफ अल्लाह के अल्लाह हमारी मदद करेगा, ठीक है। और वो लेके उन्हें जो है वो 2 साल का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया प्रॉफिट पीस अपॉन हिम की मदर के साथ और लेके उन्हें अपने गाँव बनु साद में आ गए। अब जैसे ही वो वापस आए रस्ते से ये सिलसिला शुरू हो गया दैट देयर फॉर्च्यून बेसिकली इम्प्रूव्ड। सबसे पहले क्या हुआ दैट द म्यूल दैट दैट ये सवारी थी उनकी, इट बिकेम फास्टर, ठीक है। म्यूल जो होता है ये एक जानवर है, इट्स अ क्रॉस बिटवीन अ डोंकी एंड अ हॉर्स। इट बिकेम फास्टर। द कैमल्स एंड गोट्स ऑफ बीबी हलीमा स्टार्टेड गिविंग मोर मिल्क, अर्लियर दे weren't. The grass around the house of Bibi Halima turned greener and this was the change in fortune that she noticed. जब 2 साल खत्म हो गए, once the 2 years were up, मक्का was basically faced with a disease, ठीक है। 2 साल के लिए बीबी हलीमा ने रखा। अब जब वापस करने का वक्त आया तो मक्का में एक एपिडेमिक था, एक डिजीज़ थी जो बच्चों को अफेक्ट कर रही थी। तो बीबी हलीमा जो है उन्होंने प्रॉफिट पीस अपॉन हिम की मदद से कहा कि मुझे 2 साल और दे देने। ज़ाहिर है यू डेवलप अ कनेक्शन एंड यू हैव लव फॉर द चाइल्ड दैट यू टेकिंग केयर ऑफ। सो 2 more years contract was extended and the Prophet peace be upon him was with Bibi Halima for those 2 more years. At the end of those 2 years there was an incident that occurred that is known as Shakke Sadr, which is the opening of the chest. So the Prophet peace be upon him was playing with his foster brother and sister when Angel Jibreel along with another angel came. He cut the chest of the Prophet peace be upon him open, all right, and took out his heart and washed it in a gold tray sink. It is stated that there was a clot of blood that represented sins and that was also taken out from the heart of the Prophet peace be upon him. By this time the foster brother and sister of the Prophet peace be upon him ran to Bibi Halima और उन्होंने बीबी हलीमा से कहा कि जो उनकी तो डेथ हो गई। तो बीबी हलीमा भागती में आई only to find that the Prophet peace be upon him was completely all right, just that his color had turned pale. उनका जो रंग है वो पीला पड़ गया था, ज़ाहिर हार्ट जब निकला तो ब्लड नहीं पंप हो रहा था। तो बीबी हलीमा ने कहा कुछ तो है। सो दैट इज़ व्हेन शी गॉट अफ्रेड एंड शी रिटर्न बैक द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपको 0 से 4 वाला टाइम पीरियड। अब जब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम 4 साल के थे तो ज़ाहिर है मदर के पास वापस कर दिए गए एंड दैट इज़ व्हेन द केयर ऑफ बीबी आमिना स्टार्टेड। बीबी आमिना ने 6 साल की उम्र में जब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम थे तो प्लान किया कि वो उन्हें लेके यसरिब जाएंगी। यसरिब में कुछ रिलेटिव्स थे, उनसे भी मिलना था, फादर की ग्रेव थी, वहाँ पे भी जाना था। तो विज़िट किया ग्रेव को, फादर के रिलेटिव से मिले। वापसी पे बीबी आमिना की तबीयत ख़राब हो गई। एक जगह है जिसका नाम है अबवा और बीबी आमिना की वहाँ पे हो गई डेथ। और जब बीबी आमिना की वहाँ पे डेथ हुई तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज विद अ स्लेव गर्ल हु वेंट बाय द नेम ऑफ उम्मे एमन एंड सम अकाउंट स्टेट दैट अब्दुल मुत्तलिब वाज देयर एज वेल, जिन्होंने बीबी आमिना को दफनाया वहाँ पे और उसके बाद प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को लेके मक्का आ गए। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ही केम इन द कस्टडी ऑफ हिज ग्रैंडफादर जिनका नाम था अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब ने उनको 6 साल की उम्र में लिया। अब्दुल मुत्तलिब का प्रोफेशन ये था दैट ही वाज द केयर टेकर ऑफ द काबा और वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का जो क्लैन था, ट्राइब थी बनु हाशिम, उसके लीडर भी थे। अब्दुल मुत्तलिब जो हैं अब उन्होंने एक मैट्रेस बिछाया होता था काबा के आगे और उन्होंने किसी को इजाज़त नहीं देनी होती थी कि जी कोई नहीं मैट्रेस पे आ सकता एक्सेप्ट फॉर द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो लोग जो हैं वो जेलस होते थे, वो कहते थे जी हमें तो बैठने की इजाज़त नहीं है, इनको ये बैठने देते हैं, ठीक है। सो खैर एट द एज ऑफ 8 years old जब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम 8 साल के हुए तो अब्दुल मुत्तलिब फेल सिक एंड ही पास्ड अवे एज वेल, उनकी भी डेथ हो गई। तो इस तरह प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के पहले फादर की डेथ हुई, फिर मदर की हुई और अब ग्रैंडफादर की भी हो गई। दैट इज़ व्हेन द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वेंट टू हिज अंकल अबू तालिब, जो अब नए चीफ बने थे अब्दुल मुत्तलिब के बाद, अपने फादर के बाद ही बिकेम द चीफ ऑफ बनु हाशिम। उन्होंने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की कस्टडी ली और कस्टडी लेने के बाद अबू तालिब स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। अबू तालिब ने 8 साल की उम्र में प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को अपने पास लिया। जब वो 12 years के थे तो उन्होंने कहा कि कुछ लाइफ स्किल्स इन्हें सिखाने चाहिए। लाइफ स्किल्स के लिए उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इनको ट्रेडिंग कराई जाए। ट्रेडिंग ट्रिप पे वो लेके जाना चाहते थे सीरिया। अब जाहिर है अगर आपने ट्रेडिंग ट्रिप पे जाना है तो कुछ और लोगों के साथ ही जाएंगे। सो दे लेफ्ट विद अ कैरावान और वो कैरावान जो है वो मक्का से बेटे सीरिया की तरफ जा रहा था, ठीक है। और मक्का साउथ में है, मिड में मदीना है, सीरिया इज़ ऑन द नॉर्थ। तो दे वर गोइंग ओवर देयर,
ठीक है, अब एक कैरावान के साथ हुए और वहाँ से वो चलना शुरू हो गए। बिल्कुल सीरिया से पहले एक जगह आती है जिसका नाम है बोस्ट्रा, वहाँ पे ये लोग रुके। जब वहाँ पे रुके तो वहाँ पे बहुत से डिफरेंट लोग मौजूद थे। एक क्रिश्चियन मंक भी वहाँ पे, मतलब वहाँ पे क्रिश्चियन मंक्स का एरिया था, तो वहाँ पे एक क्रिश्चियन मंक था जिसका नाम था बहीरा। उसने देखा कि कैरावान आके रुका। बहीरा ने कुछ साइंस देखे जो उसने अपने स्क्रिप्चर्स में कहीं पढ़े हुए थे, एंड ही वाज शॉक्ड सीइंग देम। पहला उसने देखा दैट द क्लाउड्स वर मूविंग विद द कैरावान, ये जो स्पेसिफिक कैरावान आ रहे हैं इसके साथ साथ बादल चलते जा रहे हैं। और दूसरा, जैसे ही ये कैरावान रुका है और लोग बैठे हैं तो द ट्रीज लोअर डाउन टू प्रोवाइड शेड। उसने कहा ये तो साइंस है ऑफ द प्रॉफिट कमिंग। बहीरा ने क्या किया कि बहीरा सीधा गया और जाके लोगों को देखना शुरू कर दिया। उसे कोई नज़र नहीं आया जिनका वो मार्क एक था बॉडी पे प्रॉफिट वाला, वो किसी में नज़र नहीं आया। तो फाइनली ही फाउंड द होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, जिनके वो मार्क उन्हें नज़र आया। और दैट वाज बिटवीन द शोल्डर्स ऑफ द प्रॉफिट जस्ट बिलो द एडम्स एप्पल। तो बहीरा ने अबू तालिब से कहा कि ही इज़ गोइंग टू बी गेटिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द फ्यूचर, ऑल राइट, एंड यू शुड नॉट टेक हिम टू सीरिया because the Jews will know that he's going to become someone very important in the future and he's going to kill him. तो आगे सीरिया मत जाइएगा क्योंकि सीरिया में ज्यूज हैं, वो इन्हें मार देंगे जान से। अबू तालिब ने कहा ठीक है। अबू तालिब सोल्ड एवरीथिंग दैट ही हैड, जो भी लेके आए हुए थे साजो सामान बेच दिया। बेचने के बाद ही वेंट बैक टू मक्का। ठीक है, तो वो मक्का की तरफ वापस आ गए। अब तक मैंने आपको बताया कि हाउ द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, सिटी ऑफ मक्का वाज सेफ, was basically made safe by Allah subhanahu wa ta'ala when he sent the flock of birds. Abraha's army was killed. How he went into the custody of Bibi Halima, and then with Bibi Amin, and then with Abdul Muttalib, and finally with Abu Talib, and how the Bahira incident happened. अब जब प्रॉफिट पीस अपॉन हिम 15 साल के हुए तो उस टाइम पे द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम सॉ अ वॉर दैट हैपेंड दैट इज़ नोन एज हर्बुल फिजार। इसको हम कहते हैं सैक्रिलीजियस वॉर्स। बेटे एक बात याद रख लो कि 4 ऐसे महीने थे जिनके अंदर जंग करने की इजाज़त मौजूद नहीं थी। इन 4 months इट वॉज नॉट अलाउड टू फाइट। 4 ऐसे स्पेसिफिक महीने थे जिनमें जंग करने की इजाज़त मौजूद नहीं थी। ठीक है, हुआ ये कि एक मेला लगा, ऑल राइट, और उस मेले में क्या हुआ, दैट वॉज द उकास फेयर। कुरैश फॉट विद अनदर क्लैन दैट इज़ नोन एज कैस एलान। कुरैश की जंग हो गई एक और कबीले के साथ जिसका नाम था कैसलान। और ये जो जंग हुई कुरैश की कैसलान के साथ, इसके नतीजे में हुआ ये कि ये उस महीने में जंग हुई थी जब जंग करने की इजाज़त मौजूद नहीं थी, क्योंकि 4 महीने तो सेक्रेट थे। ठीक है, सो दोनों ट्राइब्स ने आपस में जंग की इन विच फाइटिंग वॉज नॉट परमिटेड। अब इस जंग के अंदर प्रॉफिट पीस अपॉन हिम वाज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, ही वाज हैंडिंग एरोज टू हिज अंकल हु वाज देन शूटिंग देम। इसको बेटे सैक्रिलीजियस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उन महीनों में हुई थी जो सेक्रेड मंथ्स थे। ठीक है, अब बैटल खैर कुछ देर चली फिर ख़त्म हो गई। अब जब भी कोई बैटल होती है देन पीस ऑब्वियसली इज इंसूड एज वेल, पीस भी आ जाता है। तो पीस के लिए सारे के सारे लोग जमा हुए एक शख्स थे जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन जुदान, उनके घर के ऊपर, घर के अंदर। और वहाँ पे उन्होंने एक पीस ट्रीटी जो है वो साइन की और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो लोग आए हुए थे। प्रॉफिट पीस अपॉन हिम वाज देयर एज वेल। सो देयर वाज अ पीस ट्रीटी दैट वाज साइंड जिसमें कहा गया दैट वी विल फाइट अगेंस्ट द ओप्रेसर, जो भी जुल्म करेगा उसके खिलाफ जंग होगी, ये डिसाइड किया गया इस पीस ट्रीटी में। इस पीस ट्रीटी को नाम दिया गया हल्फुल फुदुल का। उसकी रीज़न ये है कि देवर 3 men, 3 ऐसे मर्द थे जिनका नाम फुदुल था, जिसकी वजह से इसका नाम टाइटल जो है वो हल्फुल फुदुल हो गया। ठीक है, हल्फुल फुदूल भी कहते हैं, हल्फुल फुदुल भी कहते हैं, हाउ एवर यू वांट टू प्रोनाउंस इट। ये पीस ट्रीटी थी जो कि साइन की और प्रॉफिट पीस अपॉन हिम वाज आल्सो सिग्नेटरी एज वेल, उन्होंने भी इसको साइन किया था। जब वो प्रॉफिट बन गए अल्लाह के, तो किसी ने एक दिन पूछा कि आज के दिन अगर ऐसा कोई मामला हो कि जंग हो और उसके बाद पीस ट्रीटी साइन हो, तो क्या आप वो पीस ट्रीटी साइन करेंगे या आप एक लाल ऊंट लेना प्रेफर करेंगे? तो प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने कहा दैट आई वाज प्रेजेंट एट द हाउस ऑफ अब्दुल्ला बिन जुदान एट अ ट्रीटी सो एक्सलेंट दैट आई विल नॉट एक्सचेंज माई पार्ट इन इट विद अ प्राइज रेड कैमल, कि मुझे कोई लाल ऊंट भी ला के दे, मैं अपना पार्ट उसमें एक्सचेंज नहीं करूँगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है, कोई आपको BMW दे, एक साइड पे रख दे पीस ट्रीटी, आ सके करो साइन, आपका मुझे पता है BMW चूज़ करेंगे। लेकिन प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने क्या किया, दैट ही साइंड द ट्रीटी एंड ही गेव अस द मैसेज कि पीस के ऊपर जो है वो हमेशा जाना चाहिए एंड वन शुड फाइट फॉर पीस।
ठीक है, खैर ये पीस ट्रीटी भी हो गई, हल्फुल फदूल भी हो गई, और इससे पहले हर्बुल फजार भी हो गई. अब प्रॉफिट पीसी अपॉन हिम जो है, ही ग्रू अप, आहिस्ता आहिस्ता एज में बड़े हो रहे थे, एंड ही स्टार्टेड ट्रेडिंग. और उनको 2 टाइटल्स मिल गए थे, सादिक का विच मीन्स ट्रुथफुल, जो कि बहुत बड़ा टाइटल है, और अमीन का विच इज़ ऑनेस्ट विच मीन्स ट्रस्टवर्दी, दैट इज़ अगैन अ ह्यूज टाइटल, क्योंकि इतनी कमाल की ट्रेडिंग करते थे कि लोग उन्हें इस नाम से जो है वो जानते थे. अब जब वो 25 साल की उम्र में गए तो यहाँ पे हज़रत खदीजा रज़िया ताला अन्हा, जो कि प्रिंसेस ऑफ मक्का भी जिन्हें कहा जाता था और बहुत वेल्दी औरत थी, उन्होंने बुलाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनसे कहा कि जी मुझे जो है वो आपसे ट्रेडिंग करानी है, एंड आई वांट यू टू टेक ट्रेडिंग असाइनमेंट टूवर्ड्स सीरिया. अब ज़ाहिर अकेले तो भेज नहीं सकती थी, पहली दफ़ा कर रही हैं, इंसान को ट्रस्ट हो या ना हो. तो उन्होंने अपने सर्वेंट मायसारा को साथ भेजा. मायसारा गया प्रॉफिट यूसुफ ऑनम के साथ, उसने ट्रेड देखा करते हुए, उसने देखा कि कोई उन्होंने गलत चीज़ नहीं की और प्रॉफिट भी ज़्यादा लेके आ गए. तो उसने जाके हज़रत खदीजा को बताया. हज़रत खदीजा वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड. तो हज़रत खदीजा वॉज अ विडो ट्वाइस बिफोर दिस. उन्होंने कहा कि दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द मैन हु आई कैन मैरी एज वेल. तो उन्होंने प्रॉफिट यूसुफ ऑनम को प्रपोज कर दी मैरिज, एंड शी डिड इट थ्रू अ फ्रेंड नफीसा, उनकी एक दोस्त थी, उन्होंने मैरिज प्रपोजल भेजा और प्रॉफिट यूसुफ ऑनम के अंकल अबू तालिब ने एक्सेप्ट किया और दोनों की शादी हो गई. और जब शादी हुई तो दे हैड 4 daughters and 2 sons. बोथ द सन्स डाइड एज इन्फेंट्स. जब वो बिल्कुल ही छोटे छोटे थे तो उनकी डेथ हो गई थी व्हेन दे वर इन्फेंट्स. और खैर शादी जो है वो बड़ी अच्छी चली, एंड प्रॉफिट यूसुफ ऑनम बाय दिस टाइम हैड रीच द एज ऑफ 35. अब वक्त गुजरता जा रहा है, वो 35 की एज में हो गया. जब वो 35 के हुए तो 35 की उम्र में हुआ ये कि प्रॉफिट यूसुफ ऑनम जो है उनकी लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ. वो इंसिडेंट क्या इंपॉर्टेंट हुआ ये था कि काबा जो है उसमें क्योंकि फ्लडिंग होती रहती थी तो वो नीचे से एरोड होता रहता था, तो उसको रेनोवेट किया गया. जब उसे रेनोवेट किया गया तो उसमें एक ब्लैक स्टोन लगा था विच इज़ द हजर अस्वद, जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. और बैक देन पीपल ऑल्सो यूज टू बिलीव द सेम कि वो जन्नत का पत्थर है या वो फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के काबा का, जो उन्होंने काबा बनाया था उसका है, और आज तक इट इज़ द ओनली स्ट्रक्चर रिमेनिंग, द ओरिजिनल स्ट्रक्चर रिमेनिंग. सो सबके लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, उन लोगों के लिए भी था. अब ब्लैक स्टोन को जब प्लेस करने की बारी आई तो लड़ाई हो गई, कौन रखेगा ब्लैक स्टोन. इवेंचुअली उन्होंने डिसाइड किया कि जी whoever enters काबा नेक्स्ट और whoever enters काबा द नेक्स्ट मॉर्निंग इज़ गोइंग टू डू इट. सो द नेक्स्ट पर्सन टू एंटर वॉज द प्रॉफिट यूसुफ ऑनम. और प्रॉफिट यूसुफ ऑनम जैसे ही एंटर हुए तो सब ने कहा कि ठीक है जी, वी अग्री, ये तो वैसे ही सादिक अमीन है, हम इनसे तो डेफिनेटली अग्री करेंगे, ये चेंज करे ब्लैक स्टोन. प्रॉफिट यूसुफ ऑनम ने अपना विजडम यूज़ किया. उन्होंने कहा कि एक बड़ी सी चादर लेके आओ, ब्रिंग अ ह्यूज क्लोक, एक बहुत बड़ी चादर लेके आओ. ही प्लेस द स्टोन ऑन दैट क्लोक एंड ही सेड टू एवरीवन दैट होल्ड वन कॉर्नर, हर कोई एक कॉर्नर पकड़ ले. एंड देन द प्रॉफिट यूसुफ ऑनम आस्क्ड देम कि इसको उसकी जगह पे लेके जाओ, एंड फाइनली इट वाज टेकन टू इट्स प्लेस. द प्रॉफिट यूसुफ ऑनम पिक्ड इट अप एंड प्लेस्ड इट एट द प्लेस इट हैड टू बी प्लेस. उसको जहाँ पे प्लेस करना था उन्होंने वो प्लेस कर दिया. अब ये विजडम कैसे है? प्रॉफिट यूसुफ ऑनम ने मेक श्योर किया हर बंदा इन्वॉल्व हो उसमें, और फाइनली इवेंचुअली खुद अपने मुबारक हाथों से उठा के उसको प्लेस कर दिया था. ठीक है, इस तरह मसला भी रिजॉल्व हो गया और काम भी हो गया. अब बाय दिस टाइम द प्रॉफिट यूसुफ ऑनम वाज नियरिंग द एज ऑफ 40, 40 साल की उम्र के करीब हो गए थे. सो ही स्टार्टेड रिटायरिंग इन द केव ऑफ हिरा. 40 साल की उम्र में एंजल जब्राइल आए 610 AD इन रमज़ान, in the last 10 odd nights, एक किसी रात में है, and he gave the first 5 verses of Surah Alaq to the Prophet यूसुफ ऑनम. ठीक है, तो ये बेटे पूरे का पूरा मैंने आपको बर्थ से प्रॉफिट उठ कर बता दिए. अब इसमें कुछ कोट्स आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक कोट ये है कि जब प्रॉफिट यूसुफ ऑनम बड़े हुए तो वो उन्होंने लोगों को बताया दैट वेरीली आई एम द मोस्ट परफेक्ट अरब, माई टंग इज़ ऑफ बनु साद, मेरी जो ज़बान है वो बनु साद वाली अरबी है, एंड माई डिसेंट इज़ दैट ऑफ कुरैश. ठीक है, तो यू कैन ऐड दिस कोट आफ्टर द बीबी हलीमा इंसिडेंट. खैर अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन बेटे सिंपल है, मैंने बताया था. राइट एन अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद्स लाइफ फ्रॉम हिज बर्थ अंटिल ही रिसीव द रेवलेशन. ठीक है, इसके अंदर आपने तकरीबन 600 वर्ड्स लिखने हैं. इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट आंसर्स. टाइम आपके पास 16 से 18 मिनट है. ठीक है, 16 से 18 मिनट से मुराद ये है कि आपने 1 से 2 मिनट जो है वो सोचना है, अपने जहन में पॉइंट्स बनाने हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, और फिर तकरीबन 16 मिनट में आपने उसे लिखना है. ऑल राइट, ये सारी मार्किंग स्कीम है, यू कैन रीड इट ऑन योर ओन. इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं की.
इसके मैं पैराग्राफिंग आपको बताता चलूँ. In the first paragraph, you're going to write about Abraha very briefly and the birth of the Prophet peace be upon him. Second paragraph is going to be about Bibi Halima. बेटे पैराग्राफिंग बड़ी ज़रूरी है. पैराग्राफ के बाद लाइन छोड़ा करो. इट स्ट्रक्चर्स योर आंसर वेरी वेल. फिर थर्ड पैराग्राफ में बीबी आमिना का बताना है और अब्दुल मुत्तलिब का बताना है. फोर्थ पैराग्राफ में अबू तालिब का बताना है और बहीरा का बताना है. फिफ्थ पैराग्राफ में प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के टाइटल्स बताने और हज़रत खदीजा का बताना है, उनके साथ मैरिज हुई और कैसे हुई. सिक्स पैराग्राफ द चेंजिंग ऑफ ब्लैक स्टोन और 1 से 2 लाइन्स में आपने फर्स्ट रेवलेशन के आने का लिखना है. This is it with this video. I'll see you in the next one, which is coming very soon. Take care.